बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम JS एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फैसल हिल्स और B17 की जो सूरत हाल है इस टाइम, मार्केट सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है। ठीक है, मार्केट में कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ चल रही हैं और रियल एस्टेट के हवाले से जो हम तकरीबन हमें 5-6 साल हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और जो हमारे एक्सपीरियंस है कि मार्केट में किस टाइम जो है ना वो हालात ठीक होने शुरू हो जाते हैं और इस टाइम मार्केट में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो फैसल हिल्स और B17 में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रूनुमा होनी शुरू हो गई हैं और उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी न्यूज़ है, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सके। B17 और फैसल हिल्स नो डाउट एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके एक साइड पे GT रोड है और दूसरी साइड पे आपका मोटरवे है और इस्लामाबाद बहुत इसके करीब तरीन सोसाइटी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो नज़दीक इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि POF है, फिर उसके बाद एटॉमिक के इदारे हैं और यूनिवर्सिटीज़ आप देखें तो UT टेक्सला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, और इसके अलावा एजुकेशनल कम्प्लेक्स इसके बिल्कुल करीब हैं। तो यही वजह है कि B17 और फैसल हिल्स की डे वन से एक इम्पोर्टेंस रही है। वो अलहदा बात है कि B17 को डेवलप होने में और उसको जो है ना अपने फुल फ्लेज मार्केट में या अपनी शेप में आने में थोड़ा सा टाइम लगा था। वो शायद इस वजह से था कि उस टाइम इस एरिया में जो सोसाइटी का एक कल्चर था या फिर जो जैसा ना कि गली मोहल्ले वाली जो सोसाइटी थी उससे निकल के तो एक प्रॉपर डेवलप सोसाइटी की तरफ एक आबादी जब ट्रेंड चेंज हो रहा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था। लेकिन जब वो डेवलप हो गया तो फिर सब ने देखा कि वो बड़ी ज़बरदस्त एक सोसाइटी बन गई जिसे B17 कहते हैं। और B17 की वजह से फैसल हिल्स ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया उसकी डेवलपमेंट को देख के। तो फैसल हिल्स में भी लोगों ने उसी चीज़ को देख के तो उसमें डेवलपमेंट की, क्योंकि B17 के ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर डेवलपमेंट के जितना भी प्लान था और डेवलपमेंट जितना भी वो समझ लें कि मेन जो डेवलपर था वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ही थे। तो इसी वजह से फैसल हिल्स में भी लोगों ने वो चीज़ एक्सपेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह फैसल हिल्स में लोगों ने वो देखा भी कि उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक डेवलपमेंट हुई। जैसा कि आपको मालूम है पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक स्लम हमने देखा है, बहुत ज़्यादा एक डाइवर्जन देखी। उसमें बहुत सारी रीजंस थी। एक से सबसे पहली रीज़न वो ये थी कि पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी थी। पॉलिटिकली एक गवर्नमेंट गई जो कि इस्टेब्लिश थी, फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई और उसका भी पता नहीं था कि वो कितने दिन रहेगी। और उसके ऊपर भी काफ़ी वो कमज़ोर तरीन हुकूमत आप उन्हें कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वीक गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो है ना वो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको आप कह सकते हैं। तो इस जो है वो अनसर्टेनिटी में जब इस तरह की सूरत हाल हो तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्वेस्टमेंट करते हुए। वो चूँकि उनके जहन में नहीं होता कि उनको मतलब डायरेक्शन नहीं पता लग रही होती कि हम अगर अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुदा न खासा कोई पॉलिसीज़ ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ जाए रियल एस्टेट के ऊपर, कोई बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग जाएं, और जो कि ऑलरेडी हमने देखा भी है, जो कि रियल एस्टेट में हमने टैक्सेस लगते हुए भी देखे हैं। तो उस तरह के चीज़ें रोनुमा हो जाएं तो मज़ीद ताकि हम फंस ना जाएं, इस वजह से इन्वेस्टर्स रात ने अपना पैसा रोका हुआ है और वो जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जब तक कि उनको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती, कोई पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं आती, जो पॉलिसीज़ हैं वो सामने नहीं आती, उस टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तो ये रीज़न थी। सेकंड जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं है। आपका डॉलर वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ओवरसीज़ आपके पाकिस्तानीज़ वो डॉलर भेज नहीं रहे, बहुत कम तादाद में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस सारी सूरत हाल में आपकी जो रियल एस्टेट है वो सारी आपकी नीचे आ गई और बड़े बड़े जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी तकरीबन 35% 40% तक भी प्लॉट हमने डाइवर्जन में हमने उसको जो है ना डाउन ट्रेंड में देखा है। तो अभी रिसेंटली जो है ना वो 2023 स्टार्ट हुआ है। 2023 में ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं लगा सकते रियल एस्टेट की फील्ड में, लेकिन अगर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो मैं आपको एक चीज़ श्योर कराता हूँ कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह के फैसल हिल्स और B17 है तो उसमें लाजमी एक बड़ा अच्छा जंप आपको देखने में मिलेगा।
تو ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ نو ڈاؤٹ یہ پروجیکٹس میں ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی فیزیبلٹی بہت زبردست ہے، اور ان کی ریٹس میں ابھی سے تھوڑا سا فرق آنا بھی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ سیل پرچیز کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زبردست لیول پہ پرچیزنگ ہو رہی ہے، لیکن اس ٹائم جو سیلر ہے اور پرچیزر کے درمیان جو ایک جنگ ہے، سیلر جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی چیز جو میں نے پرانی پرچیزنگ کی ہوئی ہے اس ریٹ کے اوپر بیچوں، اور شاید جو ہے نا وہ اس کی بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کو لاس میں چیز بیچنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جو پرچیزر ہے اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ابھی تک مارکیٹ ڈاؤن ہے اور مجھے ڈاؤن مارکیٹ میں ہی پرچیزنگ کرنی چاہیے۔ تو جب تک یہ جو سائیکولوجیکل جنگ رہے گی تو میرے خیال میں مارکیٹ میں وہ یہ چیز جو ہے نا وہ ریٹس مشکل ہے کہ تھوڑا اوپر جائیں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو کچھ نیوز ہیں اور آپ نے اس میں دیکھا بھی ہوگا، شہباز شریف نے جو ہمارے پی ایم صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ اس منتھ کے اینڈ تک مارگل ایونیو مجھے وہ سٹارٹنگ چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی اوپننگ چاہیے۔ تو اس نیوز کے بعد اور کچھ اور بھی مرگلہ کی حقیقت جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی وجہ سے ٹوٹل آپ کو پتہ ہے 10 منٹ کا فاصلہ رہ جائے گا فیصل ہلز اور B17 سے۔ تو اس ساری نیوز کی وجہ سے فیصل ہلز اور B17 دونوں میں پرچیزنگ ہو رہی ہے، اینڈ یوزر بہت زیادہ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اولڈ ریٹ پہ چیزیں لے بھی رہے ہیں۔ تو میں دو چیزیں کہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ جن لوگوں نے ابھی تک پلاٹ نہیں لیے تو ان کو اس مارکیٹ سے فائدہ لے کے لازمی چیزیں پرچیز کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی ہوا 2 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، سال، تو لیکن جب بھی ہوا تو انشاءاللہ اس میں بہت بڑا رائز آپ کو نظر آئے گا اس دو سوسائٹیز میں، کیونکہ یہ ون آف دا بیسٹ پروجیکٹس ہیں اسلام آباد کے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں ان کو کہوں گا جنہوں نے ابھی تک چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ پینک ہو کے بیچ رہے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اور آپ ویٹ کر لیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں فیوچر بہت زبردست ہے فیصل ہلز اور B17 کا۔ آپ نے کسی ایسی جگہ پہ پیمنٹ نہیں لگائی جہاں پہ صرف آپ کے پاس فائل ہے اور جگہ ہے نہیں، لینڈ کوئی نہیں ہے، اور صرف مطلب پوزیشن کا آپ کو ڈر رہا ہے کہ پوزیشن ملے گا یا نہیں، NOCs کا مسئلہ تو نہیں ہے، ہر لحاظ سے ایک کمپلیٹ سوسائٹی ہے۔ تو آپ کو اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مجبوری اگر آپ کو نہیں ہے تو میرے خیال میں ابھی آپ کو کوئی چیزیں سیل آؤٹ نہیں کرنی چاہیے، ادروائز آپ کو آنے والے دنوں میں بہت بڑا پچھتاوے کا آپ کو جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ جانا ہے۔ تو یہ اوورآل میرا ایک اوور ویو تھا مارکیٹ کے حوالے سے B17 اور فیصل ہلز کے۔ تو میں امید کروں گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ